Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your chemistry teacher Masood Shah and welcome to our online classes. Today our topic is IUPAC naming of alkyl halide. In our last lecture we were discussed IUPAC naming of the compound that contain both double and triple covalent bond. So now our topic is IUPAC naming of alkyl halide. And what are alkyl halides? Alkyl halide are the compound in which what is X? X is halogen. So alkyl halide are the compound in which halogen is attached with saturated hydrocarbon. यानी सर वो केमिकल कंपाउंड जिनमें हैलोजन अटैच होंगे सैचुरेटेड कार्बन के साथ, उन केमिकल कंपाउंड को हम अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। जैसे सर मिसाल के तौर पर यह है आपके पास RH। यहाँ पर RH किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? अल्केन को। मैं आपको बता चुका हूँ R जो है वो आपके पास रेडिकल है और जब उस रेडिकल के साथ एक H लग जाता है तो वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी सर अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, क्या हो जाए? यानी सर अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और उसकी जगह हैलोजन आकर अटैच हो जाए तो वो आपके पास अल्केन कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? अल्काइल हैलाइड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? अल्काइल हैलाइड के अंदर। यानी सर अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और उसकी जगह कौन आके अटैच हो जाए? X आके अटैच हो जाए तो वो कंपाउंड आपके पास अल्काइल हैलाइड कहलाते हैं। तो अल्काइल हैलाइड की जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है वो होती है RX यानी अल्काइल हैलाइड। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो वेयर X R, अब ये X क्या क्या हो सकते हैं? अब देखें ये जो X है आपके पास ये क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है और फ्लोरीन भी हो सकता है। ठीक है। अगर ये क्लोरीन होगा तो आप इसको पढ़ेंगे क्लोरो। ठीक है। अगर ब्रोमीन होगा तो आप पढ़ेंगे ब्रोमो, अगर आयोडीन होगा तो पढ़ेंगे आयोडो और अगर फ्लोरीन होगा तो हम इसको पढ़ेंगे फ्लोरो। ठीक है। यानी क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो इनके क्या होंगे? नेम्स होंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं IUPAC नेम पर कि इन कंपाउंड का IUPAC नेम देने का तरीका क्या होगा। जैसे अल्केन का नाम देने का तरीका ये होता है, अल्कीन का होता है, अल्काइन का होता है। तो इनका IUPAC नेम देने का तरीका ये है कि इनको हम पढ़ते हैं हैलो अल्केन्स, यानी हैलोजन को पहले पढ़ेंगे और जो भी आपके पास अल्केन की चेन होगी उसको सिंपल अल्केन पढ़ेंगे। अच्छा, अब हैलो का मतलब क्या है? यानी क्लोरीन को क्लोरो की फॉर्म में, ब्रोमीन को ब्रोमो की फॉर्म में, आयोडीन को आयोडो की फॉर्म में और फ्लोरीन को फ्लोरो की फॉर्म में पढ़ेंगे। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? यानी सर हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया कि अल्काइल हैलाइड वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनमें हैलोजन अटैच होता है किसके साथ? आपके पास सैचुरेटेड कार्बन के साथ। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि सर जब आपके पास अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और उसकी जगह हैलोजन आके अटैच हो जाए तो वो कहलाता है अल्काइल हैलाइड। क्या कहलाता है? अल्काइल हैलाइड कहलाता है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या है कि इनको हम क्लासिफाई करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी होते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड भी होते हैं और टर्शरी अल्काइल हैलाइड भी होते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? यानी हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच हो, लिसन केयरफुली, यानी सर हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच हो, अगर उस कार्बन के साथ एक R है, कितने R हैं? एक R है, तो ये केमिकल कंपाउंड, ये अल्काइल हैलाइड आपके पास प्राइमरी या फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। ठीक है। यानी सर हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच होगा, अगर उस कार्बन के साथ एक रेडिकल अटैच है, ठीक है, और बाकी उसकी वैलेंसी किससे कंप्लीट होंगी? हाइड्रोजन से, तो उस अल्काइल हैलाइड को हम बोलते हैं 1 डिग्री या फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है। सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या होता है? यानी सर हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच हो, अगर उसके साथ 2 रेडिकल अटैच हों, ठीक है, और जो तीसरी वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से कंप्लीट हो, तो ये अल्काइल हैलाइड आपके पास सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहलाते हैं। यानी सर हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच हो उसके साथ 2 रेडिकल अटैच हो, 2 R अटैच हो, तो ये आपके पास कहलाता है सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और लाइक द सेम वे हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच हो, अगर उसके साथ 3 रेडिकल अटैच हैं, यानी 3 R रेडिकल अटैच हैं, तो ये आपके पास कहलाएगा टर्शरी या फिर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। यानी सर अल्काइल हैलाइड की 3 टाइप्स होती हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी होते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड भी होते हैं और टर्शरी अल्काइल हैलाइड भी होते हैं। ठीक है। तो ये है आपके पास IUPAC नेमिंग ऑफ अल्काइल हैलाइड का टॉपिक। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं कि जब हैलोजन आपके पास मौजूद होगा सैचुरेटेड कार्बन में, यानी अल्केन में अगर कोई हैलोजन अटैच है तो वो आपके पास अल्काइल हैलाइड कहलाएंगे। ठीक है। हैलोजन क्या क्या हो सकते हैं? क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो और आयोडो हो सकते हैं। फ्लोरो बहुत कम होगा क्योंकि ये बहुत फास्ट रिएक्शन देता है। ठीक है।
अच्छा, नाम देने का तरीका क्या होगा, इनको हम पढ़ेंगे हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स का मतलब हेलोजन का नाम पहले आएगा और अल्केन्स का नाम बाद में आएगा। यानी सर फिर इनकी क्लासिफिकेशन प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है और टर्शरी भी। यानी सर वो अल्काइल हैलाइड जहां पर हेलोजन जिसके, यानी वो अल्काइल हैलाइड जहां पर हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच हो उसके साथ अगर एक R होगा तो वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है अगर उसके साथ 2 R हैं तो वो सेकेंडरी, और हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है अगर उसके साथ 3 R हैं तो वो आपके पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। क्लियर हो गई यहां तक बात? इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को पॉज करें और इसको जल्दी से नोट डाउन करें ताकि हम मजीद आगे की तरफ चलें। ठीक है स्टूडेंट, तो होपफुली आपने जो है वो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अच्छा अब देखें IUPAC के रूल्स पढ़ लेते हैं। रूल्स वही सारे पुराने के होंगे। पहले आपने क्या सेलेक्ट करनी होगी, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है, तो पहला जो रूल होगा वो वही होगा कि आपके पास लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए और उस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आपके पास जो अल्काइल हैलाइड होगा यानी हेलोजन जो होगा वो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर आ रहा होगा। ठीक है, पहला रूल तो ये है। दूसरे रूल में आपके पास जो बच जाएगा वो आपके पास ब्रांच या फिर क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग करने का तरीका ये होगा कि आप नंबरिंग करेंगे नियरेस्ट, यानी सर नंबरिंग हम करेंगे नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप से। कहाँ से, नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप, यानी जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा वहाँ से हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अच्छा नंबरिंग के बाद जो चौथा स्टेप होगा वो आपके पास क्या होगा, नेमिंग का होगा कि आपने नाम लिखना होगा पूरे कंपाउंड का। तो नाम कैसे लिखेंगे, नाम लिखने का तरीका क्या होगा कि पहले आपने किसका नाम लिखना होगा, यानी ब्रांच का। ठीक है, अच्छा ब्रांच में आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप भी आ जाएगा या फिर सब्स्टिट्यूएंट का, यानी क्लोरो ब्रोमो। ठीक है, अच्छा अब ये नाम कैसे लिखते हैं, आपको पता है कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखते हैं। किस तरह लिखते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से, यानी ये नाम लिखेंगे आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। और एंड में आप किसका नाम लिखेंगे, एंड में आपने चेन का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है, चेन का नाम लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो पहले रूल्स वही पुराने हैं। पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी, फिर जो बच जाएगा वो ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। फिर आपने नंबरिंग करनी है नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप से, और फिर आपने क्या करनी है, नेमिंग करनी है। नेमिंग आप कहाँ से करेंगे, जहाँ यानी नियरेस्ट कहाँ से करेंगे, नियरेस्ट ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट से। ठीक है, सॉरी नेमिंग करने का तरीका ये होगा कि पहले आपने ब्रांच का नाम देना है और बाद में आपने चेन का नाम देना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास ये कंपाउंड है CH3, CH2 और Cl। इस कंपाउंड का आपने नाम लिखना है। ठीक है, अगर आपने इस कंपाउंड का नाम लिखना है तो देखो जब तक 2 कार्बन होंगे तब तक आपको नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। 3rd कार्बन से आप नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा आपके पास 2 कार्बन वाले, अच्छा ये क्या है, क्लोरीन है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, क्लोरो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे क्लोरो। ठीक है, और 2 कार्बन वाले अल्केन को क्या पढ़ते हैं, इथेन, तो ये हो जाएगा आपके पास क्लोरो इथेन। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन हो जाएगा। अब 3 कार्बन जब स्टार्ट होंगे तो तब से आपने नंबरिंग करनी है। ठीक है, जैसे लेट सपोज ये कंपाउंड है CH3, CH2, CH2 और Br। अब आपको नंबरिंग करनी होगी, यानी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होगी। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है यानी क्लोरो ब्रोमो फ्लोरोआइडो, ये आपके पास जो है वो ब्रांच के तौर पर आना चाहिए। किसके तौर पर आना चाहिए, ब्रांच के तौर पर। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप से, यानी ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये क्या हो गया आपके पास, थर्ड हो गया। तो नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप से आपने क्या कर दी, नंबरिंग कर दी। अब नाम लिखने का तरीका क्या होता है, हेलो अल्केन्स पढ़ेंगे, यानी सर हेलोजन का नाम पहले आएगा, तो ब्रोमीन है तो इसको हम पढ़ेंगे ब्रोमो, लेकिन सर इसकी पोजीशन भी बताएंगे। तो ये आपके पास फर्स्ट पोजीशन पर है तो ये हो जाएगा 1- ब्रोमो। क्या हो जाएगा, 1- ब्रोमो। और 3 कार्बन वाले को हम क्या पढ़ते हैं, प्रोपेन। क्या पढ़ते हैं, प्रोपेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्रोपेन। तो ये हो जाएगा 1- ब्रोमो
प्रोपेन। ठीक है, क्लियर हो गई। तो ये हो गया 1 डैश ब्रोमोप्रोपेन। लाइक द सेम वे अगर कुछ ऐसा कंपाउंड हो आपके पास जैसे CH3 CH 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 देन CH3, यहाँ पर आपके पास मौजूद है Br, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास मौजूद है क्लोरीन, ये है CH2। तो अब यहाँ पर दो अगर सब्स्टिट्यूएंट आ गए तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। यानी सर ये आपके पास हो जाएगी लॉन्गेस्ट चेन, क्या हो जाएगी, लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। रिमेनिंग जो बचेगा वो आपके पास क्या हो जाएगी, ब्रांच। तो ये दो हो गई आपके पास ब्रांच यानी फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप से। तो ये होगा आपके पास 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गई आपके पास 5। ठीक है, नाम लिखने का तरीका ये होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नाम लिखना है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पर ब्रोमो है तो ये होगा आपके पास 2 डैश ब्रोमो, क्या हो जाएगा 2 डैश ब्रोमो। और थर्ड नंबर पे क्या मौजूद है, क्लोरीन मौजूद है तो ये हो जाएगा डैश 3 डैश क्लोरो 2 डैश ब्रोमो, ठीक है, डैश 3 डैश क्लोरो। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 5 हैं। तो 5 वाले को हम क्या पढ़ते हैं, पेंटेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पेंटेन। तो ये हो जाएगा 2 डैश क्लोरो 2 डैश ब्रोमो 3 डैश क्लोरो पेंटेन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन हो गया आपका यहाँ पर। ठीक है, कुछ और मजीद इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर CH3 CH CH यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर आपके पास Cl आ गया और यहाँ पर आपके पास Br आ गया, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास CH2, यहाँ पर आ गया आपके पास लेट्स सपोज CH3। ठीक है, तो अगर ये केमिकल कंपाउंड है तो इस केमिकल कंपाउंड में सबसे पहले तो आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। ठीक है, यानी सर ये हो गई आपके पास लॉन्गेस्ट चेन और रिमेनिंग जो बच गए ये हो गए 2 फंक्शनल ग्रुप और ये हो गया आपके पास सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, नंबरिंग नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप से करेंगे तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और आपके पास ये हो गया आपके पास 5 नंबर हो गया। ठीक है, अच्छा अब इस केस में क्या है कि इस केस में हमने देखना है कि नाम लिखने का तरीका क्या होगा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नाम लिखेंगे। सेकंड नंबर पर ब्रोमो है तो ये हो जाएगा 2 डैश ब्रोमो, ठीक है, देन डैश। थर्ड नंबर पे क्या है, क्लोरो है 3 डैश क्लोरो, ठीक है, और फिर 4 नंबर पे क्या है, मिथाइल, तो ये हो जाएगा 4 डैश मिथाइल। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो 5 कार्बन वाले को क्या पढ़ते हैं, पेंटेन। तो आपने पहले हैलोजन का नाम दे दिया, ठीक है, यानी क्लोरो, और जो आपके पास चेन होगी उसको सिंपल अल्केन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर अगर एक से ज़्यादा एक जैसी ब्रांचेज आ जाएं, यानी CH3 C हेयर Cl हेयर Cl हेयर CH2 देन हेयर CH3, अगर ये केमिकल कंपाउंड आ जाए, ठीक है, तो ये आपने सेलेक्ट कर ली लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, और ये जो 2 बच गए ये आपके पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप से करेंगे तो लेफ्ट साइड से करेंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ठीक है, तो सेकंड नंबर पर 2 ब्रांचेज हैं तो अब सफिक्स लगेगा डाई का, तो ये होगा 2,2 डैश डाइक्लोरो, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं तो 4 वाले को क्या पढ़ते हैं, ब्यूटेन, ANE। ठीक है, क्लियर होगा यहाँ तक बात। तो 4 वाले को हम क्या पढ़ते हैं, ब्यूटेन पढ़ते हैं। तो ये थी हमारे पास यहाँ पर आपके पास जो टॉपिक है अल्काइल हैलाइड का वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इस टॉपिक में हमने बात की कि अल्काइल हैलाइड क्या होता है, उनकी डेफिनेशन पे बात की। ठीक है, फिर हमने बात की कि उनको क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, फिर हमने बात की कि उनके IUPAC नेम लिखने का तरीकाकार क्या होता है। तो इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।